नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिफेंस डील के बारे में। वो देश जिन्होंने 1971 में एक खूंखार जंग लड़ा था, आज वो एक डिफेंस डील की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डील अगर फाइनल हुई तो इसका मतलब होगा इंडिया के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ ऐसी मिलिट्री फोर्सेस जो उसके विरुद्ध हैं। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकता है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शहीद हुए थे। इंडिया ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान फोर्सेस को सरेंडर करवाया और एक नया सेकुलर देश बनाया। उस वक्त से लेकर 2023 तक बांग्लादेश में खासकर शेख हसीना की सरकार रही है। तब से बांग्लादेश इंडिया का एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। लेकिन 5 अगस्त 2024 से सब बदल गया। शेख हसीना की सरकार को प्रोटेस्टर ने घेरा और उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पर हमला किया और हसीना को इंडिया भागना पड़ा। उस दिन बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया। नई इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस की लीडरशिप में पाकिस्तान की तरफ ओपनली मूव करने लगे। इस्लामाबाद भी वो पहला था जिसने यूनिस की लीडरशिप को वेलकम किया। ये नई दोस्ती 50 साल पुरानी दुश्मनी के बाद क्यों? इसका जवाब छुपा है बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट चेंज नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश अब एक कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब जानबूझकर स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। क्यों? ताकि एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जिसमें रेडिकल एंटी इंडिया फोर्सेस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। और इस गेम में सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान की आईएसआई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई बांग्लादेश की आर्मी को कमजोर करने में लगी हुई है। बांग्लादेश आर्मी को ट्रेडिशनली प्रो इंडिया माना जाता था, लेकिन अब मिड लेवल ऑफिसर्स में बहुत डिससेटिस्फेक्शन है। आईएसआई इसी डिससेटिस्फेक्शन को फ्यूल दे रही है, र्यूमर्स फैला रही है ताकि आर्मी डिवाइडेड हो। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है 1971 से। जो इस्लामिक फोर्सेस बांग्लादेश के क्रिएशन के खिलाफ थी, वो अब सरफेस पर आ रही है। इनकी फोर्सेस ने 1975 में बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की थी और अब इनका साथ दे रहा है पाकिस्तान। इसलिए एनालिस्ट के लिए डिफेंस पैक्ट शॉकिंग नहीं है। तो चलिए इस प्रपोज डील की डिटेल्स में आते हैं। सीनियर डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जॉइंट मैकेनिज्म सेटअप किया है, जिसका काम इस डिफेंस एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को फाइनल करना है। बांग्लादेश की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये पैक्ट एग्जैक्टली वैसा हो जैसे पाकिस्तान का सऊदी अरब जैसे कंट्रीज के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है। इसका मतलब हो सकता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और पॉसिबली एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर लगातार विजिट कर रहे हैं। मल्टीपल एमओयू साइन हो चुके हैं ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। सोर्सेज के मुताबिक फाइनल ड्राफ्ट बांग्लादेश के आने वाले जनरल इलेक्शंस के बाद ही कंप्लीट होगा। लेकिन ये डील सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट ने कहा है कि कम से कम और 8 कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसे ही डिफेंस अरेंजमेंट में इंटरेस्ट दिखाया है। मतलब पाकिस्तान अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को पूरी रीजन में एक्सपेंड कर रहा है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, भारत के लिए क्यों ये सबसे बड़ा सरदर्द है। मैं इसको 3 मेन पॉइंट्स में समझाता हूँ। द टू फ्रंट सिक्योरिटी डिलेमा। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम यह है कि टू फ्रंट वार, मतलब एक साथ पाकिस्तान से वेस्टर्न बॉर्डर पर और चाइना से नॉर्थन बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट। अब इस इक्वेशन में एक तीसरा प्लेयर ऐड हो रहा है, ईस्ट में बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट हुआ तो इंडिया को पूरी तरह से घिरने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये इंडिया की सिक्योरिटी प्लानिंग को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देगा। सेकंड, डायरेक्ट थ्रेट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड बे ऑफ बंगाल। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, बांग्लादेश के लीडर्स ओपनली एंटी इंडिया स्लोगन्स यूज कर रहे हैं। उन्होंने 7 सीटर्स यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लिबरेट करने की बात की है। इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि ढाका इस एरिया का गार्डियन ऑफ द सी है, मतलब बे ऑफ बंगाल की मैर टाइम सिक्योरिटी पर क्लेम। सीनियर जर्नलिस्ट सुबीर भौमिक ने कहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान या टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर तैयबा इंडिया के अंडर अटैक करने के लिए यूज करे। अटैक के बाद वो टेररिस्ट बांग्लादेश में वापस चले जाएंगे। इसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो डायरेक्टली पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा। थर्ड, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन एंड द आईएसआई स्पिलओवर। तीसरे नंबर का खतरा इंटरनल स्टेबलाइजेशन। जैसे हमने देखा, बांग्लादेश कंट्रोल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। अगर वहां की इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीटली कोलैप्स होती है तो इसका स्पिलओवर इफेक्ट इंडिया पर होगा। बॉर्डर क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की आईएसआई जो बांग्लादेश में एक्टिव है, वो यहाँ से इंडिया के खिलाफ ऑपरेशंस प्लान कर सकती है। नेवल कोऑपरेशंस भी एक बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान नेवी चीफ रिसेंटली बांग्लादेश गए थे और उन्होंने कहा द नेक्स्ट सेंचुरी बिलोंग्स टू दी ओशियंस।
बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है, वहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश नेवल कोऑर्डिनेशन इंडिया के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट करेगी। लेकिन दोस्तों, ये डिफेंस पैक्ट एक और बड़ा प्लान का हिस्सा हो सकता है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक दार ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का जो ट्रायलेटरल कोऑपरेशन है उसे एक्सपेंड किया जा सकता है। उनका आइडिया है कि एक ऐसा नया साउथ एशियन ब्लॉक बनाने जो इंडिया को कट आउट करे, मतलब एक नया सार्क जिसमें इंडिया ना हो। ये प्रपोजल इस डिफेंस पैक्ट से परफेक्टली फिट होती है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ मिलिट्री तौर पर बाइंड कर लेता है तो उस नए ब्लॉक की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक दोनों लेवल पर एक बड़ा चैलेंज होगा। आने वाले टाइम में ये इशू बहुत क्रिटिकल होने वाला है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।